तोशाखाना के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो साबित कर सकता हूँ कि इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। आप जलसे की बात कर रहे हैं जी, कानून किसी को इजाज़त नहीं देता जो एब्सकॉन्डर हो कि वो आए और सरेंडर करे कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने सरेंडर करने का कोई कानून में है ही नहीं रास्ता। और यहाँ बातें हो रही हैं जनाब नवाज शरीफ आएगा और बस जलसा करेगा, उसके बाद उसे प्रोटेक्टिव बेल में बर्बाद हो जाएगा कानून। मैं बिल्कुल तवक्को नहीं करता हूँ मौजूदा जुडिशरी से। बेल मिल गई है वैसे? बेल मिल जाए, ज़रा देखे आगे आगे, ज़रा देखिए होता है क्या। बेल मिल गई है तो ज़रा आगे भी देखे। आप देखना है हमने काजी फायज ईसा क्या करते हैं। क्या वो जस्टिस मुनीर बनना चाहेंगे या वो कोई बाइज्जत जज बनना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने देखने चीज़ों को बेल मिल गया तो अभी 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 आप इंतज़ार करें, कुछ नहीं, ठीक हो। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अब जो कुछ ये करने जा रहे हैं उसका नतीजा इंतहाई तबाही और बर्बादी की शक्ल और सूरत में निकलेगा। मैं एक दफ़ा फिर बड़े इज्जत और इंकसार और उसके साथ मिले जुले फ़ख्र के साथ ऐलान करता हूँ कि मैं इमरान खान का साथ देने का आज के दिन से, इसी लम्हे से आगाज़ कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आपने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है, ऐसे दौर में जब पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं धड़ाधड़, जो नहीं छोड़ा ज़बरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना और जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या फिर वो जो आप बातें वापस आकर कर रहे हैं, क्या वो बातें हकीकी नहीं है? फिर वो बिल्कुल गैर हकीकी है। एक मुझे फेवर देकर मेरी इंतहाई दयानत रहना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे जबर की वादियाँ मुझे फिराई गई हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब आपके अंदर नक्शे हुसैन हो, वो कैफियत तो नहीं हो सकती, उसका अक्स हो, तो फिर बंदे को मौत दिखाई नहीं देती। मुझे सजाए मौत होगी थी, ये एक फैक्ट है, वो फैक्ट है। और मुझे कहा गया कि जी आप सिर्फ रहम की अपील कर दें ज़ियाउल हक के साथ। कहा किसने? जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने। तो मेरा जवाब ये था कि जनाब मैं ये लिखूं कि जनाब मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मुझे जीने का हक दे दिया जाए और मैं इसके बाद एक अच्छे शहरी की तरह जीने की कोशिश करूँगा। और आपको यकीन, मैंने कहा इससे बेहतर है जनरल साहब कि मैं कुछ 10 दफ़ा फांसी पे चढ़ गया। हम किसी और सांचे में ढले हुए लोग थे, आज के लोग जो हैं किसी और सांचों के ढले हुए लोग हैं। फ़र्क ये है, वो जो कुछ भी आकर कह रहे हैं वो बेचारगी के आलम में कह रहे हैं। अगर नहीं कहेंगे तो उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होगा, वो देख आए हैं कि होता क्या है। आपने मुझसे पूछा कि जब लोग भाग रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि पीटीआई छोड़ो और आप पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, हर बंदे की एक अपनी सरिश्त होती। मैं चाहता हूं कि इस मुआशरे में ये सबूत दूं कि अभी अभी ज़िंदगी बाकी है इस मुआशरे के अंदर, और मैंने क्या लेना है इससे, या इमरान खान से मैंने क्या लेना है ये बताऊं। और आप देखिएगा, मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता हूं, आप देखिएगा कि चीज़ें रुकेंगी और नए लोग आकर इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से सर लतीफ़ खोसा साहब नाराज़ हैं, एतजाज़ एहसन साहब नाराज़ हैं, अब आप पीपल्स पार्टी छोड़े हैं। नहीं, मैं एतजाज़ एहसन नहीं हूँ ना, मैं खोसा हूँ। पहले बात मेरी सुन ले, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश जा रहे हैं, वैसे आप आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी से लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? जी, पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ पंजाब के अंदर 1400, 1500, 1600 वोटों की पार्टी रह चुकी है। ठीक हो गया जी। ये हुआ क्यों है? यासर जरदारी के बेअसूल समझौतों की वजह से हुआ है और बाजारी चालाकियों की वजह से हुआ। अगर तो आखिर में कोई हिसाब है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सब गिरेबंद पकड़ लेंगे इसका।
बेनज़ीर गिरबन से घसीट लेगी इसे, बर्बाद करके रख दिया पार्टी को इसने। वो पार्टी जिसकी रगों के अंदर मेरा खून है, मुझ जैसे हज़ारों लोगों का खून है। मैं तो बच गया फांसी से, फांसी चढ़ गया लोग, और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पे चढ़े हैं। तो मैं भी बिल्कुल तैयार था, मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड। वो तो बच गए हो, पता नहीं वजह क्या है। आइंदा इलेक्शन में आपको इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? क्या सियासी वज़ीर क्या कहती है? अगर नवाज शरीफ को ये वहम है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो मुझे शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुआशी एजेंडा आपके सामने आएगा कि जी पहले मुश्त संवारो, पहले था ना, पहले इक़्तिसाद फिर इलेक्शन। अब ये मुश्त का एजेंडा इन्होंने ले लिया। आप इनकी ज़रा देखें ना, इनके अहदाफ व मकासद देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो कोई निगरानों वाली कोई नहीं है। चला आगे मोहरे बैठा के गुजारिश है कि बस अब काफ़ी हो गया, मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती खीर होगी, खुदा के लिए बंद कर दे। ये तो मुल्क जो है वो, मैं ये तो नहीं कहता कि जो वो तो हिंदुस्तान अंदर टपक पड़ा था और वो हो गई अलहदगी। अगर अलहदगी नहीं तो नाराज़गी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, रियासत से यकीन उठता चला जाएगा। अदालती निज़ाम तो पहले ही लोगों की नज़र में जो है वो आइन तो रहा ही नहीं। 90 दिन में इंतखाबात कहाँ है, क्या हुआ? कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। ये कानून, ये आइन सिर्फ रह गया अगर किसी का हद से कत्ल हो जाए तो चलो उसका बदला वो सज़ा मिल जाती है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आप नज़रियाती रहनुमा हैं, कारकुन रहे हैं पहले, और ये इमरान खान के साथ आप देने का मकसद क्या है? कि क्या इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो है उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मुल्क के लिए चल रहे हैं, इसलिए आपने अपना नज़रिया चेंज किया है? देखिए, मज़ाहमत और मज़ाहमत के दायरे में खड़े होकर इस्तकामत, इससे बड़ा कोई खूबी नहीं है किसी में। वो जो कहता है ठीक है, उसे समझ नहीं, कहता दिल से, चोर वो नहीं है। मैं दयानतदारी से समझता, कोई मुझसे इख्तलाफ कर सकता है। दर्द उसके अंदर पूरा है। एक तो उसे लाया गया इस तरह, उसमें कोई शक नहीं, लाया गया, जिन्होंने निकाला वो लेकर आए, कोई इधर से पकड़े, कोई उधर से भात बांध के लोग पकड़े इकट्ठे। तो नतीजा फिर यही होना था ना, जब उन्होंने सर से हाथ उठाया तो लोग भी भाग गए अपनी अपनी जगह पर। अब वो लीडर, नाउ ही इज़ लीडर। और मैं समझता हूँ कि उसकी ये मुसीबतें, ये कुल्फ़तें, ये अज़ियतें, कोई पाकिस्तान की कोई बेहतरी अल्लाह को मंजूर है कि उसे एक मुकम्मल, एक बेहतरीन लीडर बनाकर जो है ना वो लाए। इमरान खान साहब से मुलाकात का इरादा आप जेल में? जी, मेरी 2-3 मुलाकातें पहले है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे अभी जेल में जब हैं वो मुलाकात का इरादा रखते हैं, या पीटीआई से ऑफिशियली तौर पर आपके हवाले से कोई प्रेस रिलीज सामने आएगी हमें कि आपने ज्वाइन कर लिया है पीटीआई को? जी 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 बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है।